ऊपर कोई है ही नहीं। कंबोज भी पीछे, सैनी एक नंबर का काम करता है। देवतुन से बढ़िया कोई किसान ही नहीं है। हांसी से आगे चल के देखो, एक किले में 8-8 लाख की सब्जियां पैदा करते हैं। तो भाई सैनी समाज देश का सबसे बढ़िया किसान समाज है। थोड़ा सा मैं किसान का चर्चा करूंगा। भाई कई कह देते हैं किसानों का नहीं हो रहा, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, बीजेपी किसान के खिलाफ है, इस बात का कह रहा हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना। यूरिया का कट्टा जब हम कारखाने से लेते हैं, किसी भी कारखाने से, वो 1570 रुपए का लेते हैं, और जब किसान को देते हैं तो 266 रुपए 50 पैसे का देते हैं। डीएपी का कट्टा जब हम कारखाने से लेते हैं तो 2950 का लेते हैं, और जब किसान को देते हैं तो 1350 का देते हैं। गलत तो आंकड़ा नहीं कह रहा थे, कह रहा हूं ना, इतनी सब्सिडी है। खेत में डिग्गी बनाते हो तो 75% सब्सिडी देते हैं। 20 साल 40 साल पुराने खाल जो 20 साल से ऊपर थे, जो काटा गए थे, कभी ठीक नहीं हुए, उस खाल को पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार में पिछले 2 साल पहले हमने फैसला करा कि जितने 20 साल पुराने खाल है वो सारे दोबारा काटा के रीमॉडलिंग मारे दोबारा बनाओ। आपके गांव में बने हैं ना जी? आपके बने हैं कि नहीं? शीशवाड़ में बने हैं, बने, दोनों में बने हैं। वो खाल इस सरकार ने बनाए। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारा खेतर में बिजली पैदा करते हैं, मैं बिजली मंत्री हूँ। जब खेतर प्लांट में पैदा करते हैं थर्मल में, तो बिजली की कॉस्ट आती है 4 रुपए 50 पैसे, 1 यूनिट पैदा करने का खर्चा होता है। और जब ट्यूबवेल पे देते हैं तो 10 पैसे देते हैं, 4 रुपए 40 पैसे सब्सिडी है। जब खेत में डिग्गी बनाते हो तो 75% सब्सिडी। अगर खेत में तुम अपना जो ये सोलर पंप लगाते हो तो 75% सब्सिडी। गांव में जोड़ का सौंदर्यकरण होता है तो फ्री होता है, जिसमें बटोरे पर रहते थे, जिसमें लिफाफे फेंकते थे, जिसमें गंद रहता था, सारे गांव का गंद डालते थे। उन जोड़ों को जाके देखो, झील जैसे बना दिए। ये सारे काम मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी साहब ने करे। गरीब आदमी जिसकी आमदन 1,20,000 से कम है, जो रोटी वक्त के नहीं खा सकता था, बीमार हो जाता था, तो या तो ब्याज पे पैसा लेता था 3 रुपए सैकड़े में इलाज के लिए। और अब सरकार ने करा है कि 5 लाख रुपए तक का जिसका आयुष्मान कार्ड बन गया उसका फ्री इलाज होता है। किसी अस्पताल में जाके करो, मेदांता जैसा हॉस्पिटल भी इलाज करेगा, 5 लाख खर्च सरकार पैसा देगी, उसका नहीं लग रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई आदमी मना कर दे, ये सरकार ने किया है। जब ऐसे काम हो तो भाई फिर सरकार का देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा ठीक है। गौशाला हम जितने हिंदू हैं हमारे लिए सबसे बढ़िया मानते हैं। गौशाला में बिजली का खर्चा 7 रुपए यूनिट आता था। गौशाला के प्रधान इकट्ठे हुए, मैं सीएम साहब पे लेके गया कि इनका बिजली का ये तो धर्म की चलाते हैं, तूड़ी भी इकट्ठी करके गौशाला में डालते हैं। तो बोले क्या प्रॉब्लम है जी? ये कहते हैं 7 रुपए ज्यादा है, तो 7 रुपए से 2 रुपए यूनिट कर दिया, 5 रुपए गौशाला के बिजली का रेट कम कर दिया। ये सारे काम सरकार ने करे। अब मैं आपसे एक और बात बता रहा हूँ। भाई घर में शादी हो, एक आदमी अगर, जो घर में 4 भाई है, किसी के बच्चे की शादी और उसका सारा इंतजाम कर, मिठाई कहाँ से लानी है, टेंट कहाँ से लाना है, बात कहाँ रुकेंगे, रात कहाँ रुकेगी, और सारा कैसे इंतजाम होगा, किसका ट्रैक्टर लेना है, क्या करना है, तो ये सारा काम एक शादी कर बैठाए कर लेगा राजी, उससे जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसका तजुर्बा हो गया। हमारे नरेंद्र मोदी 4 बार चीफ मिनिस्टर रह गए गुजरात के, और अब 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री। 145 करोड़ का देश, एक आदमी तो तजर्बेकार है। एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, उसके बीच में हिंदुस्तान है, और उसको चलाने के लिए तजर्बे वाला आदमी तो देश चला लेगा 145 करोड़ का। राहुल गांधी जैसे आदमी के बस की बात है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में देश चला ले। अभी आप हम देख रहे थे, यूक्रेन वार हो रहा था। यूक्रेन वार में 2 साल से चल रहा है, रशिया के मिसाइल सेकंड में मिसाइल जा रहा है, 50 ऊंची बिल्डिंग में, 50 मंजिली, एकदम नीचे गिर जाती है, बीच में आग के गोले निकलते हैं। देख रहे हैं ना जी आप, हम टीवी पे। टैंक के जब गोला लगता है, ड्रोन से मारते हैं तो टैंक उड़ जाता है, लाखों आदमियों की जिंदगी गई।
उस यूक्रेन में 20,000 बच्चे हमारे हिंदुस्तान के फंसे हुए थे, पढ़ने गए हुए थे। किसी के कहने से पुतिन नहीं मान रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कद है कि उन्होंने कहा 3 दिन युद्ध विराम करो, और 3 दिन युद्ध विराम हुआ। उस युद्ध विराम में हमारे 20,000 बच्चे वापस आए। रशिया ने उस वक्त हमले बंद करे और पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लहरा के पाकिस्तान गए। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कदर है। दुनिया के 211 मुल्क हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका और जापान, ऐसे अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत देश हैं। उन 211 मुल्कों में जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें संपन्न कराने के हैं, उन 5 में हिंदुस्तान एक है। दुनिया के जो 4 सबसे बड़ी मिलिट्री की ताकतें हैं, जिनकी सेना सबसे बड़ी है, उसमें अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान और चीन है। उसमें हमें जो इतना बड़ा मजबूत देश खड़ा हो, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तमाशा ना हो जाए। एक लाइन कह के खत्म करूंगा। कन्फ्यूशियस चीन के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखा गांव में जरा चर्चा कर दूं। वो एक कोई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लब को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बैठे थे। सब्जेक्ट जो था वो ये था कि किसी डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए उसके बेस्ट पैरामीटर्स क्या है, कि उसके लिए सबसे बढ़िया चलाने के स्तंभ क्या होने चाहिए। वो कहने की 3 चीज अगर मेरे पास हो, बेस्ट इकोनॉमी के मेरे भंडार जो है वो अन्न से भरे हों, और तीसरा कि मेरे पास मजबूत सेना हो, तो मैं मरने तक भी किसी को राज नहीं दूंगा। तो आज हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि हमें जितना विश्वास, मोदी साहब को पूरा देश एक तरफा पोल पड़ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस महात्मा गांधी को तो मिला, उसके बाद आज तक नहीं मिला किसी को। और वही बेस्ट इकोनॉमी, आज फॉरेन एक्सचेंज, जो पढ़े लिखे आदमी जानते हैं कि जितना आज हमारे पास कभी था ही नहीं। और आज के दुनिया में 4 बड़ी सैन्य शक्ति उसमें एक है। जब ऐसा देश हमारा, तो उस देश को तो आगे बढ़ाना चाहिए। अशोक सम्राट को, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, अशोक सम्राट का पहला युग जो था वो तहलका मचाने, हिंदुस्तान का बड़ा राजा अशोक सम्राट थे, और उन्हें सम्राट इसी करके कहते हैं, तो उनसे बड़ा कोई राजा नहीं हुआ। अकबर भी उनसे छोटा था। तो अशोक सम्राट का पहला राजा था, वो तहलका मचाने वाला था, कि जहां करा सब तबाह, सब राजाओं का रहा के गया। जब कलिंगा युद्ध आया तो तलवार वापस डाली, और फिर एक अच्छा, लोगों की शिकायतें सुनते थे, भेष बदल के लोगों का भला करने का काम करे। तो भाई मोदी साहब तीसरी बार बनेंगे, भारत निर्माता के रूप में हमारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे का हमें साथ देना चाहिए। मैं बहुत समाज पढ़ा लिखा सैनिक समाज है, आपसे अपील करता हूँ, एक एक वोट आपके कमल के फूल के निशान पे मोहर लगा के कामयाब करें। मैं तो, ये चुनाव जो है ये मेरा और कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव मोदी साहब का, राहुल गांधी का है। देश को मजबूत करना है तो केवल नरेंद्र मोदी देश को मजबूत कर सकते हैं। इस करके कमल के फूल पे मोहर लगा के कामयाब करें। और 29 तारीख को कल हमारा आदमपुर में एक बहुत बड़ी सभा है, मेरे ख्याल में 15,000 की भीड़ होगी। और हमारे माननीय मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं इस देश 9.5 साल में, सबसे बढ़िया जिनका प्रशासन रहा, वो कल आके सभा एड्रेस करेंगे। उसमें हम सारे, मैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, जितने हमारे गंगवा साहब, जितने लोकल एमएलए थे, सब उसमें होंगे। आप उसमें ज्यादा आए। और मैं बस ये करके समाप्त करना चाहूंगा। कल कितने लोग आएंगे सरपंच साहब, कोई अंदाजा? कितने लोग? ढाणी से शीश वाला अलग है, ढाणी अलग है। आप कह जी 400-500, चलो 300-400, जितने ज्यादा है, जितने ज्यादा हाजिरी हो करके निकालें जी। बहुत बढ़िया, उनका स्वागत करें। अब 2 नारे लगाऊंगा, और भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, और हाथ उठा के कहो ये मोदी परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।